अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 123 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखते सीखते इस वक्त पहुँच चुके हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस में कहाँ पहुँच चुके हैं, आज हम थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं आज हम वो जानेंगे। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 2017, 2016 और 2015 इस तरह के नाम के थीम्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन आज हम जैसे एक सामने ये थीम आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरह से और कोई थीम जो हमारे काम को आसान कर सके, जल्दी से जल्दी काम को डन कर सके, ऐसी कोई थीम हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आज हम वो जानेंगे जी। तो थीम इंस्टॉल करने कैसे है जी, अपीयरेंस में जाकर ये ऑप्शन आती है थीम की, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए बटन एक बना आ रहा है ऐड न्यू थीम का, ये भी ऑप्शन आ रही है, ऊपर भी लिखा आ रहा है ऐड न्यू। आप दोनों में से जहाँ भी क्लिक करेंगे आपके सामने कि अभी विंडो आ जाएगी ये वाली, और ये विंडो तब आएगी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो अगर नेट नहीं है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स जो लोड होती हैं ये आपको लोड होकर नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए ये वाला काम आपको मैं कहूँगा ये इसके लिए नेट रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ इसे नेट कनेक्ट करने के बाद देखिएगा। ये देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स आ रही हैं। मैं इनमें से कहता हूँ नहीं, मुझे सपोज़ ये वाली थीम एक जो आ रही है आपको नज़र, ये मुझे अपने सिस्टम में अप्लाई करनी है। तो नीचे लिखा आता है इंस्टॉल का बटन। जो भी थीम आपको बेहतर लगे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वो थीम आपकी इंस्टॉलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे जैसे इंस्टॉल होती जाएगी आपके सिस्टम के अंदर आपकी सेटिंग में बाद में इसके वहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसको एक्टिव करना। अगर थीम एक्टिव आप जो इंस्टॉल अभी ये वाली हो रही है इसे एक्टिव करेंगे तो ये चलनी शुरू होगी। अगर इसे एक्टिवेट नहीं किया जाता तो ना तो ये एक्टिवेट होगी ना आपकी वेब पेज वैसी नज़र आ रही होगी जी। ये देखिए जी, अब हमारे सामने वहाँ लिखा क्या आ गया, ग्रीन कलर का टिक हो गया। ग्रीन कलर का टिक से क्या मुराद है इसकी बात भी आपके साथ मैं अभी डिटेल में करता हूँ। पहले मैं क्या कर देता हूँ, अपने इस वेब पेज को राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर रहा हूँ जी। मैं ओपन किया न्यू टैब ताकि देख सके पहले वाला काम किया जी। ये एक थीम थी अपने पास पहले वाली जो आपको ये नज़र आ रही, कुछ इस तरह से इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब जो मैंने थीम ये वाली इंस्टॉल की ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से एक्टिव कर लें, नहीं तो अपीयरेंस में जाकर थीम पे क्लिक कर ले, दोबारा से इंस्टॉल यहाँ से करते जाएं। एक्टिव जो करनी हो अपनी थीम्स ऑप्शन में दोबारा चलते हैं तो वहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन थीम्स हैं। यहाँ आपके पास 5 थीम्स हो चुकी हैं। ये अभी इन लोगों ने इंस्टॉल की। मैं इसे कहता हूँ जी आप इसे एक्टिवेट कर दें कि ये वाली थीम मुझे वहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाएं कि ये थीम कैसी है, वहाँ पर कैसे एक्टिवेट होकर नज़र आएगी। तो क्लिक करते हैं, ऑप्शन आ रही है अपने पास। मैं कहता हूँ जी इसे स्किप कर दें, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप किया। अब जो चीज़ आपके पास थीम एक्टिवेट होगी वो सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। अब इसी पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा ये वाला वेब पेज किस व्यू में चला जाता है कि थीम जो एक्टिवेट की क्या वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हमारे पास इम्प्लीमेंट हुई जी। ये देखिएगा जी, अब पहले हमारे पास थीम कैसी थी, अब हमारे पास थीम का व्यू कुछ इस तरह का आ गया है। तो ये आपका खूबसूरत तरीके से कलर्स कम्बिनेशन मैनेज करने में बड़ी आसानी पैदा करता है थीम्स बनाने में। ये देखें, अगर ये थीम मेरे पास, मैं इससे अगर कहते हैं इसको एक्टिवेट करें, इसको ट्राई कर लेते हैं। अब वो कहते हैं जो पहले वाली थीम छोड़ रहे हैं उसकी वजह क्या है। मैं कहता हूँ कोई अदर रीज़न मेरी अपनी है जिस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ भी लिख देते हैं ABC, बस सबमिट एंड एक्टिवेट। क्योंकि वो जो पिछले वाली थीम हम कैंसिल करते हैं वो पूछते हैं भी ऐसी हमारी थीम में कोई आपको मसला नज़र आया है। कई किस्म के उसने क्वेश्चन किए हुए हैं कि क्यों हमारी थीम को क्यों चेंज किया जा रहा है, उसकी वजह बताएं ताकि हम अपनी थीम्स को अपडेट कर सके, वो उसके एरर दूर कर सके। हमने बस मैंने कहा जी ABC कुछ भी नहीं कहा, सिंपल उसे किया रिमूव। अब उसका ये व्यू था, दूसरी थीम लगाई, रिफ़्रेश करके देखते हैं अब व्यू कौन सा आता है। तो रिफ़्रेश हो चुका है हमारे पास थीम, ये देखिएगा जी। अब मेरे पास उसने थीम ये वाला एक्टिवेट कर दिया, सही हो गया जी। ये थीम आ गया मेरे पास। तो जो थीम आपको बेहतर लगे उसको आप लोगों ने एक्टिवेट कर लिया करना है। इस थीम को हम कंट्रोल्स करते हैं मज़ीद। हम जैसे ऐड न्यू में गए थे ताकि बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट अभी ओपन किया था
तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की थीम उसने डिस्प्ले करवा दी थी, जैसे अभी भी वो करवा रहा है। फिर लिखा था पॉपुलर्स, वो थीम जो बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रही है हमारे पास, वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूजिंग में आती है। जैसे हमारे पास 2017, 2016 और 2015 जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी है, उसने टॉप के ऊपर सबसे ऊपर इन्हीं को रखा हुआ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन्हीं थीम्स को मॉडिफाई करके अपनी साइड बना लेते हैं। अलग थीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पहले उनको तो हमने ट्राई किया था, आज हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारे पास और कोई, क्योंकि हर कस्टमर क्लाइंट की ख्वाहिश होती है कुछ नया से नया उसको ट्राई करवाया जाए काम, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे थीम्स हैं जिनके ऊपर टिक लगा हुआ है। इट्स मीन कि ये वाली थीम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर आप लेटेस्ट पे क्लिक करते हैं तो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, वो थीम्स जो वर्डप्रेस ने डिज़ाइन करके जैसे भी करके अभी अभी यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, वो होती है हमारे पास लेटेस्ट थीम। तो इनमें से जो भी आपको ये इनकी लेटेस्ट थीम आ रही हैं, तो मुझे तो कोई इनमें से इतने मज़ेदार नहीं लगी। जैसे कुछ हैं मज़ेदार भी, जो आपको सही लगे वो आप चूज़ कीजिएगा। मैं तो बस जो मुझे पसंद है मैं वही चूज़ करता हूँ जी बस। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा आता है जी, फेवरेट। अगर आपने कोई फेवरेट थीम रखी हो तो वो यहाँ आ रही होती है। तो मैंने इस वक्त कोई फेवरेट थीम में स्टोर नहीं की, तो वो जैसे थी वैसी आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़िल्टर, सॉरी पूरा पढ़ लेते हैं, फीचर फ़िल्टर। कि हम लोग थीम चाहते हैं, कैसी थीम चाहते हैं जी। कहते हैं सब्जेक्ट क्या रखना है आपने, ब्लॉग, ई कॉमर्स, एजुकेशन। मैं कहता हूँ जी एजुकेशन टॉपिक की मुझे एक थीम चाहिए। ओके, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके अंदर एक तो फुली पेज विड्थ होनी चाहिए, मतलब पूरा पेज उसका यूज़ होना चाहिए। इसके अंदर मैं एक ये चीज़ स्पेशल चूज़ कर लेता हूँ। इधर से कहता है लेआउट कौन सा, मैं कहता हूँ जी 1 कॉलम होना चाहिए। वो वैसे फुली पेज वाला 1 कॉलम ही आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ जी इसे जो मैंने सिलेक्शन की कुछ बनाकर अप्लाई फ़िल्टर, मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक से रेलिवेंट थीम है तो प्लीज़ मुझे सर्च करके दिखाएं। उसने क्या किया, ये थीम सर्च करके ला के दिखाई। कितनी ला के दिखाई हैं, 164। तो ये जो होता है ना फ़िल्टर वाला, ये भी बड़े काम की चीज़ आती है। इधर से हम अपनी मर्ज़ी का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है ना वैसे वैसे आप टिक करवाएं और अपनी मर्ज़ी की थीम मंगवाएं, तो वो थीम आपको आपके सामने वो कंप्यूटर खुद ब खुद सर्च करके ला के दे देता है जी। अब जो थीम इनमें से आपको बेहतर लगे आप उसको जस्ट चूज़ कीजिएगा। तो आपको थीम जैसे ये वाली आ रही है, चलें ये आ गई, ये भी एजुकेशन के ऊपर है, ये भी आ रही है, स्कूल जोन, टेक्नोविज़। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि ये वाली थीम हमारे पास इंस्टॉल हो पाती है, ताकि आपका इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। ताकि इसका अगर कॉन्सेप्ट है तो समझो आप सारा कुछ काम अपने पास क्लियर कर सकते हैं जी। इंस्टॉलिंग हो रही है अपने पास, बाकी और भी थीम है मेरे पास, अभी प्रॉपर सारी लोड नहीं हो रही, लेकिन इसमें और भी बहुत प्यारी प्यारी थीम्स होती हैं। आप प्लीज़ हर एक थीम को एक बार ट्राई करके देखिएगा, कौन सी थीम आपको बेहतर लगे उसको यूज़ कीजिएगा। तो मुझे जो बेहतर फ़िलहाल लगती जाती हैं उनको मैं ऐड करता रहता हूँ जी अपने पास। तो लास्ट थीम ये भी इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो जाए कि अगर हमें कोई थीम इंस्टॉल करनी पड़े बाहर से लाकर तो वो कहाँ पे जाती है, और उसके अब कुछ और कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। वो कंट्रोल कौन से हैं, वो कंट्रोल भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ जी। ये इंस्टॉल हो रही है अपने पास थीम। मैं एक नए टैब पे चलता हूँ, मैं इधर ही कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। वो अपना काम कर रहा है ना, ये देखें, उसको मैं करने देता हूँ। मैं एक नए टैब में जाके यहाँ बोल देता हूँ कस्टमाइज़ के यहाँ से, क्योंकि आपके पास एक नया टैब के ऊपर ये ओपन हो सकता है, तो आप इस थीम को कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं जी। तब तक ये भी डन हो चुके हैं, इसे मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा। थीम्स में चलते हैं और सारी थीम आपको मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ कि थीम हमारे पास आखिर है कौन कौन सी और कौन कौन सी नहीं है। तो मैं इसको कुछ नहीं करने लगा जी, जो इस थीम के ऊपर मैं पहले था। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जितनी भी थीम्स हैं वो सब मुझे एक बार डिस्प्ले की जाएँ। थीम पे क्लिक किया, सारी थीम आपको नज़र आ रही होंगी जितनी भी आपको अवेलेबल हैं इस वक्त। ये हमने अभी लास्ट टाइम ऐड की। असल काम जैसे आप थीम एक्टिवेट करते हैं, इसके अपने कुछ कंट्रोल्स आपको नज़र आ जाएंगे। कहाँ पर, इस साइड के ऊपर, ये जो साइड आ रही है, जो भी आप थीम वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो आपको इस तरफ आपकी थीम के ऊपर
कुछ मज़ीद कंट्रोल आपके उसी टॉपिक से रेलिवेंट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एक्टिवेट हो चुकी है, अगर इसे में चेंजिंग करनी है तो ये कस्टमाइज़ में आप चलते हैं, यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे इसकी कुछ और कंट्रोल्स भी, जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरी की पूरी थीम को। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी ना चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें इस थीम को कैसे कंट्रोल करने में लगानी है आपने, वो सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में आज हमने सिर्फ इतनी बात समझ आई है कि अगर हमें कोई बाहर से थीम इंस्टॉल करनी पड़े तो थीम आखिर इंस्टॉल कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सा काम आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर यहाँ तक का ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इसको आप लोग लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। लाइक कमेंट्स लाजमी करना है और मेरे चैनल को, इस छोटे से अदारे को सब्सक्राइब लाजमी करना है। एडमिशन के तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे सबसे पहला लेक्चर अपने तक हासिल करने के लिए आप जब जैसे ही सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके साथ बेल बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाए। सब्सक्राइब जिन्होंने पहले किया हुआ है उन तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा, तो सिर्फ प्लीज़ इतना काम कर लें, सब्सक्राइब जहां पे किया साथ बेल बटन है उस पर क्लिक कर दें ताकि आपको यही मेरा लेक्चर सबसे पहले अवेलेबल हो जाए जी। ओके, तो अब इससे मैं करता हूँ जितने काम को डन। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आपका कंप्यूटर टीचर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।